दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और रिंकू को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीका ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को नानी याद दिला दी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर तक ने अब इस महामुकाबले पर अपनी टिप्पणी करते हुए जो कुछ भी कहा उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर टीम इंडिया की हार पर क्यों लगा सभी को झटका, ऐसा क्या कुछ बताया इन सभी दिग्गजों ने, उनके सबके बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, संजू और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 1-0 से वनडे सीरीज में लीड हासिल कर टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन अफ्रीका को उनके ही घर में हराना बच्चों का खेल थोड़ी है। ये एक बार फिर अफ्रीकी खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया जब अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो हमारी बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ऋतुराज 4 तो तिलक वर्मा 10 रन बना पाए। हालांकि साई सुदर्शन और कप्तान राहुल के बीच 90 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हुई। सुदर्शन ने 62 रन बनाए तो राहुल ने 56 रन बना दिए, लेकिन उनके अलावा कोई बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया और देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया 46.2 ओवरों में केवल 211 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में क्षमता थी कि वो इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकते थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों ने हमें इसका एक भी मौका नहीं दिया। दोनों ओपनर खिलाड़ियों रीसा हेंड्रिक्स के साथ टोनी द जॉर्जी ने तो बिल्कुल भी संभाल कर बल्लेबाजी की। उन्होंने गेंदबाजों को विकेट चटकाने का मौका ही नहीं दिया। 12 ओवरों में 50 रनों का आंकड़ा पार किया तो 20 ओवरों में ही 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत की नींव बिछाई। तो अफ्रीकी बल्लेबाजों ने आसानी से फिर इस लक्ष्य को हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। यानी कि अब तीसरे वनडे मुकाबले में करो या मरो का घमासान होने वाला है। बस फिर क्या था, जैसे टीम इंडिया हारी हर कोई हैरान रह गया। जहां एक तरफ एबी डिविलियर्स का घमंड देखते ही बनता तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आसानी से हमारी टीम जीत जाएगी। हालांकि टीम इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे घर में हमें पता है कि कैसे जीत हासिल करनी है। भारतीय टीम ने हमें कमजोर समझने की गलती की, यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बहुत बधाई हो टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सीरीज भी जीतेंगे और टीम इंडिया को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि टीम इंडिया ये मुकाबला भी जीत सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके बल्लेबाज अपने आप ही विकेट फेंक कर चले गए। भारतीय गेंदबाज भी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन वो शुरू में दबाव ही नहीं बना पाए, इसलिए अफ्रीका ये मुकाबला जीत गया। कहीं ना कहीं भारत अपनी गलती से ये मैच हारा है। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमें आखिरी मुकाबले में एक जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जहां पॉन्टिंग एक जबरदस्त मैच के लिए उत्साहित है तो वहीं सचिन तेंदुलकर का कहना है कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत सकती थी यदि कोई भी बल्लेबाजी टिककर प्रदर्शन करता। हमारी टीम की यह सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि सभी बल्लेबाज बारी बारी आउट हो जाते हैं। बीच में हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पाया। हम वही मैच हार गए थे। गेंदबाजों को आप 200 रन डिफेंड करने को नहीं कह सकते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं रह गया। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से हम ये मैच हारे हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर तो बेहद नाराज आ रहे थे तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि अफ्रीका टीम ने कमाल का खेल दिखाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछला मुकाबला इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इस तरीके से वापसी करना एक बेहतरीन टीम की निशानी है। टीम इंडिया ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत मान लिया था, वहीं पर वो पीछे हो गए और अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया। अब तो टीम इंडिया ये सीरीज भी हार सकती है, मुझे तो यही लगता है। तो वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। पहला वनडे मैच हम एक तरफा तरीके से जीते थे, ये मैच भी जीत सकते थे, बस हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी जो नहीं मिल पाई। जीत और हार तो चलती रहती है, इसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा वनडे मैच बाकी और हम उससे जीत कर सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। हमें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए, हमारे युवा खिलाड़ी जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों सच में हर किसी के अलग रिएक्शन है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय खेल को खेलने का आमंत्रित दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। उसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की
पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हेंड्रिक्स तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की, और देखते ही देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए। संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम इंडिया के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और केएल राहुल ने भी अपना शानदार और अर्धशतक पूरा कर लिया। मगर अर्धशतक लगाने के बाद ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर 5वां झटका लग गया। रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटकर भारतीय टीम को 169 रन के स्कोर पर 6वां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रहा था। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जा रही थी, जी जान लगा रही थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। केशव महाराज ने अपने 39 में 14 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 172 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। अफ्रीकी गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। पूरी टीम इंडिया लड़खड़ा गई, जिसे देखकर हर कोई सदमे में आ गया। मैदान पर अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को काफी दिक्कत हो रही थी। इन दोनों की बल्लेबाजी और टीम इंडिया का स्कोर देखकर तो यही लग रहा था कि अफ्रीका के सामने भारतीय खिलाड़ी 190 से 200 रनों तक का लक्ष्य दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन और केएल राहुल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, वहीं खिलाड़ी मालामाल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा ब्रिगेड ने अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जबरदस्त धमाल मचाया। जैकबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। ऋतुराज केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो तिलक वर्मा भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। बर्गर ने टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देकर हमें बैकफुट में धकेल दिया था, लेकिन टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर करना उनके बस की बात नहीं थी। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने मिलकर 90 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बुनी। दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े। हालांकि 50 पूरा करते ही बारी बारी ये दोनों भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब रिंकू के बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार था। आते रिंकू ने अपने आक्रामक अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। 2 खतरनाक चौके तो एक तूफानी छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसी दरमियान रिंकू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, ये ओवर था। पारी का 37वां गेंदबाजी कर रहे थे केशव महाराज। रिंकू ने ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा, बस यहीं पर उनसे भूल हो गई। गेंदबाज ने उन्हें चकमा दे दिया और विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। उन्होंने रिंकू को स्टंप कर दिया। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन जब थर्ड एम्पायर रिंकू का विकेट चेक कर रहे थे, उस वक्त रिंकू ने सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए खुद को आउट मान लिया और पवेलियन लौटने लगे। ये देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था। आखिर हो भी क्यों ना, रिंकू ने एम्पायर के फैसले का वेट भी नहीं किया और खुद ही ईमानदारी दिखाते हुए पवेलियन जाने की महानता दिखा दी। इसके बाद तो रिंकू के लिए हर कोई तालियां बजा रहा था। लेकिन दोस्तों, पल भर में वहां माहौल बदल गया जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर रिंकू ने देखा कि वो नॉट आउट है। विकेट कीपर विकेट में गेंद मार पाता उससे पहले रिंकू का पैर लाइन के भीतर आ गया था। हालांकि कंक्लूसिव एविडेंस अफ्रीका के साथ था, इसलिए थर्ड एम्पायर ने रिंकू सिंह को आउट दे दिया। जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता था कि रिंकू नॉट आउट है, लेकिन ग्राउंड एम्पायर के फैसले का साथ देते हुए थर्ड एम्पायर ने रिंकू को आउट दे दिया। बस फिर क्या था, यह गलत फैसला देखकर तो रिंकू से लेकर पूरा स्टेडियम गुस्से से आग बबूला हो गया। यहां तक कि बाउंड्री तक पहुंच चुके रिंकू भी दौड़कर आते हैं और एम्पायर के पास अपने विकेट की वजह पूछना चाहते हैं। एम्पायर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रिंकू मानने वाले कहां थे। अपनी
अपने साथ हुई बेईमानी को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने अंपायर को ही जमकर फटकार लगा दी। बीच में अफ्रीकी खिलाड़ियों ने आना चाहो तो रिंकू ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और बीच मैदान में ही रिंकू और अंपायर के बीच में जमकर बहसबाजी हो गई। हालांकि रिंकू ने फिर खेल भावना का परिचय देते हुए अंपायर से ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वापस लौट गए। लेकिन जिस अंदाज में रिंकू ने अंपायर और उनके फैसले का विरोध किया, वो लम्हा तो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू आउट थे या नॉट आउट? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में जीत के साथ क्या भारतीय टीम करेगी सीरीज को अपने नाम या साउथ अफ्रीका की टीम करेगी बराबरी का वार?